नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आप सभी को बाबा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। उसी चीज़ों को थोड़ा हम रिकॉल करते हैं ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। लिविंग होता क्या है? बायोलॉजी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से, तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करके ही स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जीव जीवित है तो उसमें कौन सी लक्षण होगी, और कोई जीव जीवित नहीं है तो उसमें कौन सी लक्षण नहीं होगी। जैसे अगर कोई जीव जीवित है तो उसमें कौन कौन सी लक्षण होगी? उसमें पोषण होगा, उसमें श्वसन होगा, उसमें परिवहन की क्रिया होगा, वो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता भी हो, उसमें वृद्धि होगा, वो अपनी संतान को उत्पन्न भी करता हो, यानी जिसमें प्रजनन हो, इसको जनन भी बोलते हैं। पोषण होगा, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिशन। अगर कोई जीव जीवित है तो उसमें पोषण की क्रिया होगी, वो सांस भी लेगा, यानी कि उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया भी होगी। क्या होगा भाई? उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया भी होगी। वह शरीर में पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसमें परिवहन तंत्र भी होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया भी होगा। उत्सर्जी पदार्थ को वह शरीर से बाहर भी निकलता होगा, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड द बॉडी। उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उसमें वृद्धि होगा, यानी कि उसमें ग्रोथ होगा, प्रजनन होगा, जिसको जनन भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी, यानी कि वो नई संतान को उत्पन्न भी करता होगा अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब हम निर्जीव के बारे में समझेंगे। ये सारे लक्षण तो सजीव का हो गया, ये सारे लक्षण फीचर्स किसका हो गया? सजीव का हो गया। यही सारे लक्षण निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे, इसी को निर्जीव बोलेंगे। यानी कि निर्जीव आप अपने आस पड़ोस में वस्तुओं को देखकर भी पता कर सकते हैं कि उसमें ये सारे लक्षण विद्यमान है क्या? नहीं है तो वो निर्जीव है। आगे हम लोग समझते हैं। आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक स्टार्ट ही करता है लिविंग नॉन लिविंग के डिफरेंशिएट से। तो हम लोगों ने समझा कि अगर कोई जीव जीवित है तो उसमें ये सारे लक्षण होगा, अगर कोई जीवित नहीं है तो उसमें ये सारे लक्षण नहीं होगा। और ये भाई बताओ, आपका 10th क्लास का जो चैप्टर का नाम है, 10th क्लास का चैप्टर का क्या नाम है? फर्स्ट चैप्टर का बायो का जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। उस पर हम चर्चा करते हैं, जैव प्रक्रम पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैप्टर में जैव प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में, या इसी को बोल देते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस भी, यानी इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। लाइफ यानी जीवित हो गया, लिविंग जीवित हो गया, और प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया हो गया। क्या हो गया? प्रक्रिया, यानी कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर कोई जीवित जीव है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? जो लिविंग में होगा, क्या क्या होगा? उसमें पोषण की क्रिया होगा, उसमें श्वसन होगा, उसमें परिवहन होगा, वो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता होगा, यानी कि उसमें उत्सर्जन भी होगा, उसमें वृद्धि होगा, उसमें प्रजनन की क्रिया भी होगा। यानी कि अगर हम इसको एज ए लैंग्वेज लिखे तो क्या लिखेंगे? वे सारी प्रक्रिया, ऑल देज प्रोसेस present in living organism, all these process present in living organism for क्यों? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वे सारी प्रक्रिया जो किसी भी जीवित जीव के अनुरक्षण में हेल्प करता हो, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बताओ भाई, अनुरक्षण के लिए अगर कोई जीवित जीव है तो उसमें तो अनेक सारी क्रियाएं हो रही है, जैसे उसमें श्वसन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो इन सारी क्रियाओं के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तुम ही बताओ भाई, जिस जीव में
क्या क्या हो रहा है? अगर कोई जीवित जीव है तो उसमें श्वसन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उसमें परिवहन की क्रिया भी हो रहा है। जीवित जीव है तो उसमें उत्सर्जन की भी क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जन। ये प्रजनन भी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? प्रजनन। इसी को जनन भी बोलते हैं। इसमें और क्या होगा? इसमें वृद्धि भी हो रहा है। तो इतना एक्टिविटी अगर किसी जीवित जीव में हो रहा है तो इसके लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? अब बताओ भाई, ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा की पूर्ति तो चाहिए ना। तो इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहेगा। कहाँ निर्भर रहेगा? खाद्य पदार्थ। क्या बोलेंगे भाई? खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ भी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ इंग्लिश में बोलेंगे फूड मटेरियल पर। यानी कि इन सारी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? भोज्य पदार्थ से। अब बताओ, तुम ही भाई बताओ, यहाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ पे सेब रखा है, सेब है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सेब रखा है तो क्या ऊर्जा मिल जाएगा? यह तो व्यक्ति तो है, यह व्यक्ति है, यहाँ पे सेब है, भोज्य पदार्थ भी है, व्यक्ति भी है, ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि अगर व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो इसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो ऊर्जा मिलेगा। यानी कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ऊर्जा के लिए। क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ऊर्जा के लिए। तो आपका 10th में एक टॉपिक का नाम है पोषण। क्या नाम है भाई? पोषण। क्या नाम है? पोषण। हेडिंग बनाइए थोड़ा पोषण का। क्या? पोषण। पोषण क्या लिखेंगे? पोषण। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे भाई? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोलेंगे, हिंदी में पोषण बोलेंगे। यानी कि भोज्य पदार्थ को ऊर्जा के रूप में कैसे लिखेंगे? मान के चलिए या कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, यहाँ पे सेब रखा हुआ है, यहाँ पे सेब रखा हुआ है। क्या इस व्यक्ति को ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब तक इसको ये ग्रहण नहीं करेगा ऊर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि भोज्य पदार्थ को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एज सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब तक यह व्यक्ति इस सेब को खा न लेगा तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ऊर्जा के लिए क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे पोषण के प्रकार। क्या समझेंगे भाई? पोषण के प्रकार टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब टाइप्स ऑफ पोषण हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ पोषण, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलेंगे पोषण के प्रकार। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पोषण के प्रकार। एकदम 10th का टॉपिक चल रहा है, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। कोई जीव ऐसा है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, कोई जीव ऐसा है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। यानी कि पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वयं स्वपोषी। स्वपोषी। एक होता है हेटेरोट्रोफ। क्या होता है भाई? हेटेरोट्रोफ। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। कैसे? स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, और पोषी का मतलब होता है पोषण। यानी कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता हो। पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लिया, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफ मतलब होता है न्यूट्रिशन। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, दूसरे जीव पर निर्भर न रहे, उसको स्वपोषी बोलेंगे।
और हेट्रोट्रोफ, इसमें भी नाम में काम छुपा हुआ है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, विषम पोषी। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफ, विषम पोषी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा हेडिंग बनाइए, ऑटोट्रोफ। क्या हेडिंग बनाएंगे? ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ हेडिंग बनाएंगे। ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। हिंदी में बोलेंगे क्या भाई? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। नाम में ही काम छुपा हुआ है। ऑटो मतलब सेल्फ, क्या होता है भाई? सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ। और ट्रोप मतलब क्या होता है? ट्रोप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। स्वयं को हिंदी में बोलते हैं स्वयं, और पोषी को पोषण, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले। दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर ना रहे, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिखते हैं वैसा जीव, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वैसा जीव जो विच सिंथेसाइज ऑन फूड मटेरियल इटसेल्फ, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे ऑटोट्रोफ बोलेंगे। और ऑटोट्रोफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म भी होता है। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वैसे जीव को ऑटोट्रोफिक स्वपोषी जीव भी बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। क्या? हरा पौधा, ग्रीन प्लांट्स। और क्या है? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हरा पौधा और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस द्वारा ये दोनों अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए ऐसे जीव को ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोट्रोफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हेट्रोट्रोफ के बारे में। हेट्रोट्रोफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हेट्रोट्रोफ हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हेट्रोट्रोफ। नंबर 2 का हेडिंग है हेटेरोट्रोफ। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यहाँ हेट्रोट्रोफ न्यूट्रिशन भी लिख सकते थे, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। नाम में ही काम छुपा हुआ। कैसे भाई नाम में काम छुपा हुआ है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट। ट्रोप मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रोप मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता हो। डिफरेंट को हिंदी में विभिन्न बोलेंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों से प्राप्त करता हो पोषण, विभिन्न पोषण। क्या बोलेंगे इसको? वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, या अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना ले। ठीक है ना। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म वैसा जीव, organisms which directly, organisms which depends upon other organism, वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए, organism which depends upon other organism for क्यों? For food is called हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। या अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, उसे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन, हम लोग है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पौधा पर निर्भर है। गोट
बकरी की बात करते हैं, कुत्ता की बात करते हैं, आप जितने भी जीव देख रहे हैं वो सर लेकिन हम एक सवाल पूछेंगे आपसे, हम लोग तो खाना खुद से बनाते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग हरे पौधे पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हरे पौधे पर निर्भर है। क्यों कि हमें साग सब्जियां हरे पौधे से मिल रही है, आटा गेहूँ चावल जितने भी सामग्रियां हैं, जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हरे पौधे से ही प्राप्त हो रही है। जैसे कि अगर मांसाहारी में भी हम जाएंगे, बकरी अगर मांस भी खा रहा है कोई व्यक्ति, तो बकरी भी तो प्लांट पर निर्भर है, और प्लांट खुद से अपना भोजन बना लेता है, प्लांट किसी पर निर्भर नहीं है, जबकि बकरी किसी न किसी पर निर्भर है। जैसे कि बकरी घास खाएगा, जबकि घास किसी पर निर्भर नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझे? यहाँ तक क्लियर होगा, हो गया होगा पॉइंट? नाउ बिल्कुल सर, समझ में आ गया। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आई एम टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, that is टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के प्रकार? टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरो लिखेंगे, ट्रोफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी पोषण के आधार पर विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर 1 होलोजोइक, क्या लिखेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 2 लिखेंगे सैप्रोफाइटिक, क्या लिखेंगे भाई? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्या लिखेंगे भाई? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नंबर 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।